हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल WMS पर आप सभी को फिर से स्वागत है और वेलकम है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है सर कि कल ही से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का क्लास चालू हुआ था। उसमें बाबू इस चैनल के माध्यम से कल ही से क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 1 वीडियो लगा दिया गया था। तो आप सभी साथियों के लिए जो निर्धारित समय था प्रीमियर क्लास का बाबू 6 बजे आने का, तो आज किसी कारणवश बाबू 6:15 में हम आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेजेंट है। इसके लिए जितना भी साथी जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर देख रहे हो, जुड़े हुए हो, आप सभी को मेरे तरफ से पहले गुड इवनिंग। जितना भी साथी देख रहे हो सभी को, ऑल ऑफ यू, जितना भी स्टूडेंट देख रहे हो सभी को गुड इवनिंग। ऑल ऑफ यू सभी स्टूडेंट गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहले शेयर कर दो। जो स्टूडेंट देख रहा है पहले अपना साथियों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो। आज मेरा पार्ट 2 क्लास है बाबू, जो केमिस्ट्री के रूप में क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए। ज्यादा से ज्यादा साथियों में वीडियो को शेयर कर दो और सभी विद्यार्थी वीडियो को जोरदार तरीका से लाइक करो। जो भी साथी देख रहे हो चैनल को पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए बाबू। न्यू वाले विद्यार्थी जो पुराने स्टूडेंट हो पहले ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करिए। सभी साथियों से मेरा यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें। ऑल ऑफ यू जितना स्टूडेंट देख रहे हो सभी को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद शेयर करो दोस्तों में। आज का क्लास बहुत ज्यादा खास होने वाला है आपका बाबू, क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए जो केमिस्ट्री के रूप में है, जो बहुत लाजवाब सेशन आज चलेगा। कल जो चला था तुम्हारा बाबू पार्ट 1 वीडियो चला था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का बाबू पार्ट 1 लिटरेचर। आज जो चलने वाला है वो पार्ट 2 लिटरेचर, जो बहुत ज्यादा खास क्लास आज का है। वीडियो में अंत तक बना रहकर आप सभी विद्यार्थियों जो नए हो पुराने हो 2023 से 24 सेशन में जो मैट्रिक का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ज्यादा अहम खास आज का क्लास है। तो चलिए सर आज का स्टार्टिंग करते हैं। ऑल ऑफ यू जितना स्टूडेंट देख रहा है सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। सभी साथियों वीडियो को लाइक करो पहले जोरदार तरीका से। आप सभी विद्यार्थी सर हम पहले कल बता देते हैं कि कल ही मेरे चैनल पर WMS पर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का क्लास स्टार्ट हुआ था। उसमें पार्ट 1 वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए लग गया है। तो जो विद्यार्थी न्यू हो वे सभी विद्यार्थी से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप सभी विद्यार्थी पार्ट 1 वीडियो को पहले कवर करिए। इसी चैनल पर डाल दिया गया, पहले पार्ट 1 को देखो, उसके बाद पार्ट 2 क्लास आज देखो। जो साथी न्यू देख रहे हो उसको भागना नहीं है। आप सभी विद्यार्थी देखिए पूरी क्लास को, किसी को घबराना नहीं। आज का पार्ट 2 वीडियो एकदम बहुत मजेदार होने वाला है, अगबगाना नहीं है। कल ही से थोड़ा सा बेसिकल पार्ट चला था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो आप सभी विद्यार्थियों का बाबू पार्ट 2 वीडियो है। चलिए सर स्टार्टिंग करते हैं। ऑल ऑफ यू जितना स्टूडेंट सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, लाइक करो आप सभी विद्यार्थियों। चलिए सर स्टार्टिंग करते हैं पार्ट 2 वीडियो को। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा खास होने वाला है। आप सभी विद्यार्थियों को एकदम अंत तक बना रहना है पूरी क्लास में एकदम जोरदार तरीका से। एकदम आपको यदि एग्जाम में अच्छा प्रिपरेशन करना है, आपको टॉप करना है बाबू, तो मेरा चैनल से जुड़िए और पढ़ करके देखो क्या रियल में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाई जाता है कि नहीं। हम सबसे पहले बता दें सर इस बैच में कौन कौन सी बात चल रहा है सर। तो इस बैच में मैट्रिक का विद्यार्थी जो 2023 से 24 सेशन में एग्जाम देंगे उन सभी विद्यार्थियों के लिए ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल पर चलता है, रेगुलर चलता है। चलिए सर स्टार्टिंग करते हैं। आज का क्लास बहुत लाजवाब क्लास है, छोड़ना नहीं आप सभी विद्यार्थियों को। इंपोर्टेंट क्लास है। इस क्लास के बारे में बाबू हम बात करने वाला है पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें कुछ टॉपिक चला तुम्हारा। अगला टॉपिक को आज हम बढ़ाते हैं और बताएंगे तुम लोग को। उसमें आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण के प्रकार बात करेंगे। उसके बाद अब समीकरण लिखने का तरीका और समीकरण को बैलेंस करने का तरीका। यही मेरा आज की क्लास है बाबू। ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर कर दो जोरदार तरीके से। पहले सभी को एकदम बने रहना, भागना नहीं किसी को है। चलिए सर स्टार्टिंग करते हैं पहला नंबर पार्ट 1 टॉपिक को। आज का क्लास बहुत ज्यादा खास होने वाला है सर। पहला बात आज जो चलेगा तुम लोग को रासायनिक समीकरण के बारे में चलेगा। रासायनिक समीकरण क्या होता है, बहुत लाजवाब क्लास तुम्हारा है। ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करना है बाबू, बहुत इंपोर्टेंट क्लास तुम्हारा। रासायनिक समीकरण को बाबू इंग्लिश में बाबू बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। और इसको समझना ये हर बार एग्जामिनेशन में पूछता है। यही तुम्हारा पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण होता क्या है, बहुत लाजवाब क्लास तुम्हारा है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करो सभी को, एकदम सबको समझ में आएगा, घबराना नहीं है। रासायनिक समीकरण को बाबू इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन होता क्या है आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। ये बहुत लाजवाब टॉपिक है, 2 नंबर में हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन हर बार बनता भी है, ठीक है। तो सर रासायनिक समीकरण क्या है आप सभी को हम स्टार्टिंग करते बताते हैं। पहला टॉपिक यही मेरा रासायनिक समीकरण कहता है सर, कल हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताए थे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के बाद एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सर रासायनिक अभिक्रिया से ही रिलेटेड तुम्हारा रासायनिक समीकरण है और रासायनिक समीकरण से बहुत ज्यादा फायदा है। इससे क्या फायदा है, क्या लाभ है, हानि है, सब इसमें बारे में पता लगेगा। सर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं एकदम समझिएगा। तो कहता है सर कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। जैसे में सर और अभिक्रिया में भाग लिया, अभिक्रिया के बाद फिर एक नया पदार्थ बनाता है, तब रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप सभी को पढ़े होंगे, जैसे में हमने कल इक्वेशन तुम्हारा रिएक्शन लिए थे कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए थे, बाबू, तो बना था कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना था सर, कार्बन डाइऑक्साइड बना था।
तो देखो ये तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएं तो बना तुम्हारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज को आप पढ़ चुके हो कि सर जब एक या एक से अधिक पदार्थों को अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के बाद एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन आज जो पढ़ना है रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक समीकरण कहता है सर कि जो पदार्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा एकदम ऑटोमेटिक समझ में आया। कल मेरे चैनल से जुड़कर एक बच्चा को समझाने के 95% गारंटी देते हैं। सर रासायनिक समीकरण कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया, पहले बताओ ये तुम्हारा अभिक्रिया है कि नहीं, यस सभी को बताइएगा, ऑल ऑफ यू जितना है। तो सर ये तो अभिक्रिया की कार्बन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किया, तो अभिक्रिया के बाद बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारा अभिक्रिया है कि नहीं, यस सभी को समझ में आ रहा होगा, यस ये अभिक्रिया। तो रासायनिक समीकरण कहता है इससे अलग होता है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ, देखो ये तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया है, तो कहता है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उस भाग लेने वाले पदार्थ को इंग्लिश में उसका संकेत लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, संकेत लिखेंगे या सूत्र लिख देंगे। अब इस रूप में यदि किसी चीज को लिख देंगे संकेत या सूत्र में, तो वही लिखने की प्रोसेस को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आई होप आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अभी नहीं बकाना है, एक एक बात और समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। जैसे में सर हम एक अभिक्रिया लिखे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ये तुम्हारा अभिक्रिया है। और इसी अभिक्रिया को इंग्लिश में उसका संकेत के माध्यम से या सूत्र के माध्यम से इसी रिएक्शन को संक्षिप्त छोटा करके लिख देंगे, वही प्रोसेस रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे सर कैसे लिखेंगे देखिएगा सभी को। सर कार्बन है तो कार्बन का संकेत होता है बाबू सी, क्या होता है, सी होता है कार्बन को सी से। उसके बाद सर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, क्या होता है O2। अब ये देखो कार्बन हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, CO2। ये तुम्हारा बाबू रासायनिक समीकरण कहलाया। आई होप हम सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है तो उस भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत या सूत्र के माध्यम से छोटा करके लिख देते हैं, तो उस व्यवस्था को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को उम्मीद करते हैं यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। किसी को घबराना नहीं है, एक एक बात समझ में आएगा, एकदम एक एक टॉपिक को घबराना नहीं है, निचोड़ देंगे। तो क्या सबको समझ में आ गया सर? यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उस भाग लेने वाले पदार्थ का संकेत लिख देंगे। सर कार्बन का संकेत सी होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 होता है, संकेत या सूत्र के माध्यम से संक्षिप्त रूप से लिख देंगे, वही प्रोसेस तुम्हारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये एग्जाम्पल से आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल और, जैसे मैं आप लोगों को बताते हैं सर, एक एग्जाम्पल और देखिएगा, एकदम एक एक चीज को टॉपिक को क्लियर करेंगे बाबू। जैसे मैं मान लिया जाए कि सोनू और मोनू दो भाई है, सपोज दैट, जैसे में सर कि सोनू आपस में और मोनू दो भाई है, ठीक है। और सोनू मोनू आपस में लड़ाई कर लिया, दोनों रिएक्शन कर लिया, ठीक है। सोनू और कौन लड़ाई कर लिया, मोनू, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लिया, ठीक है। तो लड़ाई करने के बाद क्या होगा तुम लोग को मालूम होगा, यदि सोनू और मोनू आपस में लड़ा तो लड़ने के बाद बाबू उसका सर फटेगा या फिर क्या होगा, पैर टूटेगा या फिर हाथ टूटेगा, ये सब तुम्हारा उसका तो रिएक्शन हुआ, ठीक है। या फिर सोनू मोनू आपस में मिलिए जाएगा लड़ने के बाद, लड़ जाएगा, समझेगा बातों को। तो कहता है सर कि सोनू और मोनू आपस में लड़ाई किया और लड़ाई करने के बाद या फिर उसका सर फटेगा या फिर पैर टूट जाएगा या फिर सोनू मोनू आपस में मिलिए जाएगा, ये हो सकता है, कंडीशन बनेगा, यस हो सकता है, जो दोनों भाई है कुछ भी कर सकता है। तो ये सोनू मोनू रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, ये तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया हुआ। लेकिन इसी सोनू को बाबू, सोनू का क्या होता है मीनिंग, SONU होता है, और मोनू का क्या होता है, MONU। तो बाबू इसी सोनू को S लिख देंगे और मोनू को M लिख देंगे, और ये दोनों रिएक्शन के बाद बना दिया MN, यानी दोनों भाई फिर से मिल गया, ये तुम्हारा रासायनिक समीकरण कहलाया। आई होप इस एग्जाम्पल से आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उस भाग लेने वाले पदार्थ का संकेत लिख देंगे। संकेत मतलब देखो सोनू का क्या लिखा था, सोनू SONU लिखा था, तो सोनू को क्या लिख देंगे, S लिख देंगे सर। अब मोनू को क्या लिखता है, MONU, तो मोनू को क्या लिख देंगे, M। तो ये जो संकेत में लिख रहे हैं इसको, इस सोनू और मोनू को, ये तुम्हारा रासायनिक समीकरण कहलाया। आई होप आप सभी विद्यार्थी एग्जाम्पल के क्लियर से समझ में आ गया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा साथियों में पहले शेयर करो, जो भी विद्यार्थी देख रहा है वीडियो सीरीज को वीडियो सीरीज को जो भी साथी देख रहा है ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा सर रासायनिक समीकरण क्या है, बहुत एकदम नॉर्मल सी बात है। ये सब बच्चा बहुत ज्यादा हेडेक लेता है कि सर ये सब याद कैसे होगा, ये सब खाली एग्जांपल से क्लियर करो, ये सब को समझो, ये सबसे कॉन्सेप्ट समझो, ये सबसे आपका क्लियर होता जाएगा। तो क्या रासायनिक समीकरण सबको समझ में आया कि जो देखो सोनू मोनू आपस में लड़ाई करना मतलब दोनों को लड़ाई कर रहा था, तो दोनों अभिक्रिया किया
अभिक्रिया के बाद सर फटेगा या पैर टूटेगा या फिर दोनों लड़ते लड़ते मिलिए जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन बनता है, प्रतिफल क्या होगा, तो वही बोलता है ये सोनू मोनू जो रिएक्शन कर रहा था, इसी सोनू का संकेत एस लिख दो और मोनू का संकेत एम लिख दो। यही तुम्हारा इस व्यवस्था को तुम्हारा बाबू रासायनिक समीकरण कहते हैं, और रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। आई होप हम सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं रासायनिक समीकरण समझ में आया। अब सर इसका एग्जाम्पल से क्लियर हो गया तुम्हारा। अब इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखो परिभाषा कैसे लिखना है, बहुत सारा बच्चा बका जाता है कि सर अब इसको याद तो कैसे करेंगे, तो समझ में आ गया, लेकिन लिखेंगे कैसे। देखो लिखने का तरीका है, कैसे लिखना है, तो बोलना है कि जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, तो उस भाग लेने वाले पदार्थ है, देखो कौन कौन भाग ले रहा है, सर सोनू और मोनू आपस में लड़ाई में भाग ले रहा है, तो भाग लेने वाले पदार्थ भाग जो पदार्थ ले रहा है वे भाग लेने वाले पदार्थ का संकेत लिख देंगे। सोनू का संकेत सर एस लिख देंगे और मोनू का संकेत एम लिख देंगे, अब बन गया जाके एसएम। तो ये तुम्हारा रासायनिक समीकरण कहलाया। क्या हार्ड है, ये सभी तुम लोग चुटकियों में लिखेगा। सर इसका परिभाषा लिखिए आप लोग, आइए देखते हैं परिभाषा कैसा होता है। तो अब सर इसका परिभाषा के माध्यम से क्लियर करो कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। आपने एग्जाम्पल से देखा, बहुत सारा एग्जाम्पल देखा, आप सभी को समझ में भी आया होगा। अब सर इसका परिभाषा क्या है देखिएगा, लिखो एकदम, इस सबको आप खुद से करने की कोशिश करो बाबू। ये सब टॉपिक बड़ा बड़ा नहीं है, ये सब टॉपिक को यदि आप समझ लेते हो जिसको आप चुटकियों में हल कर देते हो। सर ये सब नॉर्मल सी बात है। देखो रासायनिक समीकरण का तुम्हारा परिभाषा क्या है, तो हमने लिख दिया, तुम लोग को मालूम है, साफ लिखा है सर कि रासायनिक अभिक्रिया में, यानी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब हम करवाते हैं वही में बोलता है रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो जो पदार्थ भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, तो भाग लेने वाले पदार्थ, यानी जो जो पदार्थ भाग ले रहा है उस भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों एवं सूत्रों, संकेतों एवं क्या सूत्रों, जैसे में सोनू का एस और मोनू का एम, सोनू का एस मोनू का एम, बात समझ में आया। संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से, माध्यम मतलब उसको व्यक्त कर देंगे उसी का रूप में, माध्यम से संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त मतलब संकेत और सूत्र जब लिखा जाता है कोई चीज का तो संक्षिप्त हो जाता है। जैसे में सोनू, तो सोनू में कितना बड़ा माइनिंग है तुम्हारा, एस ओ एन यू, और सोनू को एस लिख देगा तो तुम समझ जाएगा, वही संक्षिप्त रूप हुआ। तो वही बोलता है बाबू संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से, यानी उसका सहारा से संक्षिप्त रूप में लिख देना ही, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में करके लिख देंगे तो वही प्रक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में सर इसका फॉर एग्जाम्पल हम लिखे हैं तुम लोग के लिए बाबू, एकदम साफ यहाँ पे लिखे हैं। देखो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा था, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किया तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तुम्हारा रासायनिक समीकरण नहीं है, ये तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन सर यदि हम कार्बन का सी लिख दिए, देखो यहाँ पे लिखे हैं कार्बन का सी लिख दिए और ऑक्सीजन का O2 लिख दिए। देखो कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है, और इधर बना CO2। ये तुम्हारा रासायनिक समीकरण कहलाया। और सर रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप हम उम्मीद करते हैं बाबू आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया वो रासायनिक समीकरण क्या है, कि जो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जैसे में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में भाग लिया और बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का हमने लिख दिया सी, ऑक्सीजन का लिख दिया O2, तो बना तुम्हारा CO2। ये तुम्हारा रासायनिक समीकरण कहलाया। ये जो इंग्लिश में जो लिखा हुआ बाबू ये तुम्हारा रासायनिक समीकरण कहलाया। और रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का रिएक्शन है, बात समझ में आए। लेकिन सर जो ऊपर में लिखा हिंदी में, तो ये तुम्हारा अभिक्रिया है, ये समीकरण नहीं है। समीकरण तब कहलाएगा जब उसको संकेत एवं सूत्र के माध्यम से लिख देंगे तब कहलाएगा। जैसे में सर और भी एग्जाम्पल, जैसे में से यहाँ पे तुम लोग को मालूम है सल्फर प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, बात समझ में आ रहा। जैसे में सर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो बनाता है H2O जल। तो ये सभी के सभी बाबू तुम्हारा रासायनिक समीकरण कहलाया। आप सभी विद्यार्थियों इसे तुरंत, आप सभी विद्यार्थियों एग्जांपल के माध्यम से इसे नोट कर लो। जो विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की टॉपिक को हम बताते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को कैसा क्लास लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इसके लिए हम टाइमिंग देते हैं, स्क्रीनशॉट करो बाबू। आपको हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 2-4 एग्जांपल यहाँ भी लिख दिया। एग्जाम्पल नंबर 1 तुम्हारा हो गया, एग्जाम्पल 2 यहाँ से है, एग्जाम्पल 3 आप सभी जितना भी लिख सकते हो संकेत और सूत्र के माध्यम से लिख देने से प्रोसेस को ही तुम्हारा क्या करता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसे ज्यादा से ज्यादा पहले आप लोग क्या कर लो स्क्रीनशॉट करो जिसको समझ में आया। उसके बाद आगे की टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आई होप हम उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और लिख लिया होगा। अब सर आगे की टॉपिक को बताते हैं। तब अगला टॉपिक तुम्हारा आता है सर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद बाबू अभी स्टार्टिंग करते हैं। अभी भागना नहीं सभी विद्यार्थियों को, पूरी क्लास को देखो, ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करो। अभी से जस्ट ही ज्यादा दिन नहीं हो बाबू, तुम्हारा दूसरा क्लास चल रहा है WMI पर प्रवेश सर के माध्यम से। बाबू तुम्हारा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण केमिस्ट्री का क्लास चालू है। ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करके बताओ आप सभी विद्यार्थियों को क्लास कैसा लगता है।
अंत में जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब सर आगे की टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत लाजवाब टॉपिक है बाबू, खाली आप पढ़िए, जुड़िए और देखिए, एक एक बातों का निचोड़ इस चैनल पर मिलते जाएगा आप सभी विद्यार्थियों को। तो सर अगला टॉपिक तुम्हारा जो है बाबू, वे तुम्हारा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या है तुम्हारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार? हम पढ़ने जा रहे हैं अब तुम्हारे रासायनिक अभिक्रिया में सर रासायनिक समीकरण के प्रकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है। तो होता है अगला रासायनिक समीकरण के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है। अगला यही टॉपिक तुमको हम स्टार्ट करते हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ना है। तो देखो रासायनिक समीकरण को प्रकार जो है बाबू, ये दो प्रकार के होते हैं। आप लोग रासायनिक समीकरण लिखना सीखा, आप लोग रासायनिक समीकरण होता क्या उसके बारे में पूर्ण रूप से जाना, अब इसका प्रकार समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा। तो सर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण जो है दो प्रकार से होती है, ठीक है। रासायनिक समीकरण का दो प्रकार होता है। पहला जो होता है तुम्हारा बाबू रासायनिक समीकरण दो प्रकार, पहला होता है, एक होता है संतुलित समीकरण, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, एक संतुलित समीकरण होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है बाबू असंतुलित रासायनिक समीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है। ये दोनों बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और यदि आप लोग इसको देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो बहुत अच्छा कर पाओगे एग्जामिनेशन में। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होती है, एक संतुलित समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित समीकरण को बाबू तो दो प्रकार का होता है, एक संतुलित समीकरण, एक होता है असंतुलित समीकरण। सर संतुलित समीकरण को इंग्लिश में बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है, इसको बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। और एक तुम्हारा जो होता है बाबू अनबैलेंस इक्वेशन होता है। क्या होता है साथियों? अनबैलेंस इक्वेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित समीकरण क्या है। तो उसमें अभी हम बात करने वाले तुम्हारा संतुलित का, उसके बाद असंतुलित को बताते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जोरदार तरीके से बने रहना, घबराना नहीं। खाली आप सभी विद्यार्थी जुड़ गए हो मेरे चैनल से, एक एक चीज का निचोड़ देंगे। खाली आप ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करो। जो भी विद्यार्थी वीडियो पर जुड़े हुए हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हो बाबू, जोरदार तरीके से पहले लाइक करो आप सभी विद्यार्थियों, बहुत अहम क्लास तुम्हारा है। तो चलिए सर स्टार्टिंग करते हैं। संतुलित समीकरण क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा संतुलित समीकरण के बारे में हम बात करने वाले हैं। सर संतुलित समीकरण को इंग्लिश में बोलेंगे बाबू बैलेंस इक्वेशन। क्या बोलेंगे? बैलेंस इक्वेशन। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और आप लोग इसको समझिएगा तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा आपका ये टॉपिक है। पहला तुम्हारा संतुलित समीकरण। तो सर संतुलित समीकरण क्या कहता है समझिएगा, बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्लास है तुम्हारा, इसे ज्यादा ज्यादा साथियों में शेयर करना, जानकारी दो। संतुलित समीकरण किसे कहेंगे? तो कहता है सर कि वैसा समीकरण, यानी वैसा रासायनिक समीकरण, ठीक है, जिसको लिख देने पर उसकी दोनों ओर अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होता है, तो वैसा समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। आपको लैंग्वेज से नहीं कुछ पता चला होगा, लेकिन सर इसका एग्जांपल लिखेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। सर हम एक समीकरण लिखते हैं, एक समीकरण लिखते हैं, जैसे में सर हम लिख रहे हैं तुम्हारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो बना तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुम्हारा एक समीकरण भी है और एक तुम्हारा अभिक्रिया भी है, बात समझिएगा। ये तुम्हारा समीकरण भी है, एक तुम्हारा क्या अभिक्रिया भी है। तो कहता है संतुलित समीकरण, यदि किसी वैसा समीकरण जिसके दोनों तरफ अभिकारक, पहले तुम लोग बताओ अभिक्रिया की इधर जो रहता है, कल ही बताए थे तुम लोग को, तो ये अभिकारक रहता है, और अभिक्रिया की इधर जो रहता है ये तुम्हारा रहता है प्रतिफल। क्या रहता है बाबू? प्रतिफल। तो कहता है सर यदि वैसा समीकरण कि जिसमें अभिकारक और प्रतिफल, जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या हो, तत्व की समान होता है, जो भी पदार्थ भाग लिए वो दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होता है, समान होता है, तो वैसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। कैसे सर इसको साबित करिएगा? जैसे में बाबू हम देखते हैं अभिकारक की ओर पहले परमाणु संख्या निकालते हैं, तो देखो इधर कार्बन की संख्या नहीं कुछ तो कितना है, एक तो जरूर है सर, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं कुछ रहता है उसके आगे, तो उसके आगे नहीं कुछ तो एक वो रहता है, ठीक है, आप सभी को समझ में आया। अब सर ऑक्सीजन में क्या लगा हुआ है? तो ऑक्सीजन में देखो 2 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अभिक्रिया के ये साइड कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अब सर अभिक्रिया को वो साइड देखिए, प्रतिफल की ओर कार्बन कै गो है, तो कार्बन नहीं कुछ तो कै गो है बाबू तुम्हारा? 1 ठो है, आप सभी को समझ में आया। ऑक्सीजन कै ठो बाबू? तो 2 ठो है, बात समझ में आ रहा? तो देखो सर यहाँ 2 और 1 कितना हो गया? 3, और यहाँ 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो देखो दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है? अभिकारक की ओर और प्रतिफल की ओर दोनों तरफ क्या है? परमाणु की संख्या, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो ऐसे ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। आई होप आप सभी विद्यार्थी समझ गया होगा कि वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर मतलब अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होता है, तो वे सभी समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। आई होप आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा बाबू, तुम्हारा इसका अगला तुम्हारा लेते हैं एग्जांपल। जैसे में सर हम लेते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तो बना तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। देखो सल्फर की संख्या इधर कितना है बाबू? आप लोग देखिए बताइएगा, सल्फर का एक ठो है,
ऑक्सीजन का ठो बाबू तो 2 ठो। अब सर अभिक्रिया के बाद देखो तो अभिक्रिया के बाद नहीं कुछ तो सल्फर का ठो 1 ठो, ऑक्सीजन का सर तो 2 है, तो 2 आवेग कितना हो गया सर 3 हो गया, 2 आवेग कितना हो गया 3, तो इधर भी परमाणु 3 और इधर भी परमाणु 3, तो ये सभी समीकरण तुम्हारा संतुलित समीकरण का उदाहरण है। आई होप हम उम्मीद करते हैं आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा संतुलित समीकरण किसे कहता है। तो बोलना है वैसा समीकरण सर जिसमें अभिकारक, ये सर तुम्हारा क्या रहता है, अभिकारक और प्रतिफल, या फिर बोलेंगे दोनों ओर, ठीक है, या फिर अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होता है, तो ऐसे ऐसे समीकरण को तुम्हारा संतुलित समीकरण कहा जाता है। आई होप हम उम्मीद करते हैं बाबू आप सभी विद्यार्थियों को संतुलित समीकरण समझ में आया। अब इसका परिभाषा लिखिएगा सभी विद्यार्थियों। आइए अब हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं संतुलित समीकरण क्या है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया लिटरेचर के माध्यम से, सर जो एग्जांपल बता रहे थे तुम लोग को वहां से कब कंप्लीट हुआ था, लेकिन सर अब इसका एग्जांपल से बता दिए, अब इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे आप सभी विद्यार्थी नोट करिए इसको। बहुत लाजवाब परिभाषा तुम्हारा बाबू हमने साफ लिखा है, देखो सभी को देखो, बैलेंस इक्वेशन का यानी संतुलित समीकरण का परिभाषा लिखा है, वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक मतलब जो अभिक्रिया से पहले रहता है उसे अभिकारक, हम तुम लोग को कल ही बात बताए थे। पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लेना सभी विद्यार्थियों, पार्ट 1 को देखेगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। पार्ट 1 में तुम्हारा बेसिक बात चला था, साफ लिखा है कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे में सर हम इसका एग्जांपल से लिखा है तुम लोग को कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बना कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो बना सल्फर डाइऑक्साइड, तुम्हारा Na सोडियम प्लस क्लोरीन को अभिक्रिया करवाएं तो बना NaCl। सर ये सभी को जांच करके आप सभी विद्यार्थी देख सकते हो। पहला एग्जांपल तुम्हारा जैसे में लिखा सर कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बना CO2, क्या बना बाबू CO2। जैसे पहले आप लोग निकालिए इसको, देखो क्या तुम्हारा बैलेंस है कि नहीं। तो देखो इधर अभिकारक इधर वाला होता है, अभिकारक कार्बन का ठो बाबू 1 ठो है, ऑक्सीजन का ठो बाबू 2, तो 2 आवेग कितना हो गया 3। अब प्रतिफल में देखो बाबू कार्बन नहीं कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना बाबू तो 2 है, तो 2 आवेग कितना हो गया 3, तो दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या है समान है। ये ऐसे कर करके आप सभी विद्यार्थी इसका एग्जांपल्स को जांच करो। जैसे में हमने दिया सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो बना सल्फर डाइऑक्साइड बना बाबू। अब देखो इधर सल्फर नहीं कुछ तो कितना है सर 1 है, ऑक्सीजन कितना बाबू 2 है। अब इधर चलता है अभिक्रिया के बाद तो सल्फर तुम्हारा 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो 2 आवेग कितना हो गया 3 और 2 आवेग कितना हुआ 3, तो इधर भी परमाणु 3 है सर, इधर भी परमाणु 3 है, ये दोनों तुम्हारा दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या है समान है। तो ऐसे ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है, इसे इंग्लिश में बाबू बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। आप सभी विद्यार्थी इस एग्जाम्पल के माध्यम से सभी को नोट करो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल तुम्हारा 3 डाल दिया गया है, इसको नोट करो आप सभी विद्यार्थी, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो। अगला तुम्हारा जो चलेगा बाबू असंतुलित समीकरण। अब असंतुलित समीकरण जो तुम्हारा बाबू इसी का निगेटिव है। अब सर यदि इसको इंग्लिश में बोला जाता है तो इंग्लिश में कहता है इसमें इसका परिभाषा कि व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। समझ में आया, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। यदि अभिकारक और प्रतिफल की दोनों और परमाणु संख्या समान हो तब उसे बैलेंस इक्वेशन कहा जाता है। तो व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। आप इसका हिंदी में परिभाषा लिखो, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें सर अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान होता है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे में इसका एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, तुम्हारा NaCl, ये सभी तुम्हारा बाबू परमाणु की संख्या सभी के दोनों तरफ जांच करके देखे हैं, आप लोग भी कर सकते हो। ये सब तुम्हारा बाबू आपका संतुलित समीकरण का एग्जाम्पल है। आई होप हम उम्मीद करते हैं इसको सभी साथियों स्क्रीनशॉट करो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सर कैसा क्लास लग रहा है। पहले इसको नोट करो सभी विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लो सभी को। तो आप सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट को ले लिया होगा। अब आगे के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं बाबू इसी का भाई, ज्यादा क्लास अब बड़ा नहीं होगा। आप सभी विद्यार्थियों एकदम अंत तक बनाना है, छोड़कर नहीं जाना है। आज का क्लास बहुत ज्यादा अहम तुम्हारा क्लास है। पार्ट 2 तुम्हारा क्लास है बाबू, पार्ट 1 क्लास मेरा कल ही हो चुका था। ये सभी विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों से अपील है कि पार्ट 1 क्लास को जरूर देखिएगा। पार्ट 2 क्लास तुम्हारा चल रहा है। सर असंतुलित समीकरण को बताइए, इसको सभी विद्यार्थियों का मक्खन हो गया होगा। आप सभी विद्यार्थी डेली की डेली करीब जुड़िए मेरा चैनल से बाबू। क्लास हाल ही में 2024 सेशन के लिए बाबू क्लास चालू हुआ है। आप सभी को घबराना नहीं है सर, एक एक टॉपिक को समझाने की गारंटी इसी चैनल पर देंगे। आप सभी विद्यार्थी जुड़िए और समझो मेरे चैनल के बातों पर। सर अब हम बताने वाले तुम लोग को है असंतुलित समीकरण के बारे में। संतुलित सभी आए हो हम समझते हैं, आप सभी को समझ में आया। अब सर स्टार्टिंग तुम्हारा होता है संतुलित समीकरण। बताया समीकरण 2 प्रकार के, एक संतुलित एक असंतुलित। तो आपने बाबू बैलेंस इक्वेशन को समझा, अब अनबैलेंस इक्वेशन को हम स्टार्टिंग करते हैं। दूसरा नंबर तुम्हारा जो है बाबू ये तुम्हारा असंतुलित समीकरण है। क्या है तुम्हारा असंतुलित समीकरण, इसको इंग्लिश में बाबू बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। क्या बोलते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। ये भी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा है बाबू, इसको भी आप लोग
इत्मीनान से समझिए। तो बस कुछ नहीं करना है, जिस तरीका से आपने संतुलित को समझा उसी तरीका से असंतुलित को भी समझिए, एकदम नॉर्मल सी बात है। तो इसमें क्या कहता है कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणु की संख्या जो होगा वो बराबर नहीं होगा, वैसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे में सर आप लोग का हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे में देखो हमने लिखा है H2 प्लस O2, तो बना तुम्हारा H2O। तो देखो ये तुम्हारा बैलेंस है कि अनबैलेंस, तो हम जांच करते हैं सर। हाइड्रोजन इधर कैठो है सर, तो 2 ठो है। ऑक्सीजन क्या होगा बाबू 2 ठो। अब इधर चलते हैं सर, तो हाइड्रोजन क्या होगा तुम्हारा 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। अब दोनों का परमाणु संख्या जोड़ो, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, और 2 और 2 कितना हुआ 4। तो देखो इधर का परमाणु संख्या इधर के परमाणु संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा सर, तो ये सब तुम्हारा समीकरण जो है ये अनबैलेंस समीकरण है। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को समझ रहा है सर, असंतुलित कुछ नहीं, तो दोनों तरफ परमाणु संख्या क्या है बाबू असमान है सर, तो वैसे वैसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहा जाता है। आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया। और भी एग्जांपल से सर इसका क्लियर करिए, एक एग्जांपल से तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया सर। एग्जांपल नंबर दूसरा से बताते हैं तुम लोग को। जैसे में बाबू हम तुम लोग को उठाते हैं मैग्नीशियम Mg प्लस O2, तो बना तुम्हारा MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना बाबू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सर इसका जांच करिए, देखो ये भी तुम्हारा अनबैलेंस है। कैसे सर, इधर मैग्नीशियम नहीं कुछ है बाबू तुम्हारा, तो मैग्नीशियम कितना है सर 1 है। ऑक्सीजन की परमाणु कितना है तो 2 है। अब सर इधर चलिए, तो मैग्नीशियम कितना है सर, तो मैग्नीशियम 1 है। ऑक्सीजन कितना है तो 1 है। तो देखो जोड़ो 1 और 1 कितना हुआ 2, इधर जोड़ो 2 और 1 कितना हुआ 3। इधर की भी परमाणु संख्या इधर की परमाणु संख्या क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा सर। तो ये सभी समीकरण जो तुम्हारा लिखाता है ये सब असंतुलित समीकरण का उदाहरण है। तो सर इसका एग्जांपल से आप सभी विद्यार्थियों ने कंप्लीट किया, तो कुछ नहीं करना है, बोलना है कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान नहीं होता है, वैसा समीकरण को असंतुलित समीकरण कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल से सभी को लिख लेना है। अब इसका परिभाषा हम दे रहे हैं, सभी को नोट करिए। जैसे में सर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका एग्जांपल से आप लोग को मालूम है। जैसे संतुलित का उल्टा कर दो, खाली बैलेंस इक्वेशन का उल्टा कर दो, तो लिखो वैसा समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा वैसा समीकरण बाबू जिसमें प्रतिफल और जिसमें लिखो अभिकारक, प्रतिफल नहीं करना पहले, जिसमें अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक और क्या बोलेंगे प्रतिफल के दोनों तरफ क्या रहेगा, परमाणु की संख्या असमान हो। क्या हो बाबू, परमाणु की संख्या असमान हो, उसे बाबू क्या कहेंगे असंतुलित समीकरण कहते हैं। असमान हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। आई होप हम सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करते हैं ये दोनों जो क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं संतुलित असंतुलित, ये दोनों आप सभी विद्यार्थियों को क्लियर हो गया होगा। तो वैसा समीकरण साफ लिखे देखो असंतुलित का, कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या हो असमान हो, यानी बराबर नहीं हो, तो वैसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सर इसका एग्जांपल से क्लियर करो सभी विद्यार्थियों। जैसे में सर हमने लिखे H2 प्लस O2, तो बना तुम्हारा H2O, जो तुम्हारा एक असंतुलित समीकरण का उदाहरण है। बात समझ में आया। उसके बाद हमने लिखा सर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो बना MgO, ये तुम्हारा असंतुलित समीकरण का उदाहरण है। ये सभी एग्जाम्पल को आप सभी विद्यार्थी लिखो, आप सभी को समझ में आया होगा सर असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं। तो वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या हो असमान हो, यानी बराबर नहीं हो, तो वैसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। ये दोनों टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहा है ज्यादा से ज्यादा साथियों में लाइक करो, शेयर करो, इसे दोस्त में कोरोना वायरस की तरह शेयर करो। तुम्हारा बाबू पार्ट 2 सीरीज चल रहा है, आप सभी विद्यार्थी का पार्ट 1 क्लास इसी वीडियो सीरीज में डाल दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हो। हाल ही में बाबू तुम्हारा बैच स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री का, पहले इसको नोट करो। जो विद्यार्थी लिख रहा है लिखो, इसको स्क्रीनशॉट जरूर करो। तो जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट को कर लिया होगा। अब बाबू संतुलित समीकरण समझ में आया आप सभी को, असंतुलित समझ में आया, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये दोनों पार्ट इसका समझ में आया। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास तुम्हारा बाबू यहीं तक रहेगा। इसके सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट सेम एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड अनबैलेंस इक्वेशन। ये तुम्हारा हो गया असंतुलित समीकरण का इंग्लिश में, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थियों वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करके, क्लास ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आज तक तुम्हारा यहीं तक रहेगा। थोड़ी थोड़ी बातों अभी सीखो, अभी बेसिकली फंडामेंटल चल रहा है तुम्हारा। ज्यादा से ज्यादा साथियों में पहले शेयर करो। जो भी साथी देख रहे हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करो। जो भी यदि कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की क्लास पढ़कर आप सभी विद्यार्थियों को हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण, हमने पढ़ा समीकरण के प्रकार, 2 प्रकार संतुलित असंतुलित, यहीं तक मेरा टॉपिक चला तुम्हारा बाबू। अगला टॉपिक तुम्हारा नेक्स्ट अगले क्लास में चलेगा। मेरा क्लास आज तक यहीं तक रहेगा।
पहले जो भी भाई बहन जो भी साथी देख रहा है वीडियो सीरीज को, तो जोरदार तरीके से पहले लाइक करो, इसे दोस्त में ज्यादा ज्यादा शेयर करो। आज तक मेरा बाबू वीडियो यहीं तक रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी विद्यार्थियों जिसे ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो कोरोना वायरस की तरह। तुम्हारा पार्ट 3 क्लास कल निर्धारित समय पर आएगा, अब बकाना नहीं है सभी को। आज तक यहीं तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे।